नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है ऑफिस पार्टी एटिकेट्स। देवियों सज्जनों, कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर ऑफिस पार्टीज होती रहती हैं। कई ओकेजन्स पे ऑफिस पार्टीज होती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग सेक्शंस में काम कर रहे होते हैं और इनकी अलग अलग सेपरेट पार्टीज भी होती है जो कि टीम स्पेसिफिक होती हैं। कोई टीम किसी चीज को विन करती है तो उसके लिए वो पार्टी करती है। टीममेट्स आपस में पार्टी करते हैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। इस तरह से छोटी छोटी पार्टीज अक्सर होती रहती हैं अलग अलग टीम मेंबर्स के बीच। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो होती है R&R पार्टी। इसका मतलब होता है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पार्टी। ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है जब कंपनी अपने सारे फाइनेंसेस को कैलकुलेट करती है और पिछले एक साल में कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, कंपनी के डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट एम्प्लॉयज ने क्या इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें करी, उसके आधार पे इन पार्टीज में उन अचीवर्स को अवार्ड भी दिया जाता है। लोग आपस में एंजॉय भी करते हैं, पार्टी का लुत्फ भी उठाते हैं और साथ साथ उन लोगों को रिकॉग्निशन भी दिया जाता है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करी हैं कंपनी की ग्रोथ की डायरेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत अच्छा इवेंट होता है। आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऑफिस पार्टी के कुछ स्पेसिफिक एटिकेट्स हैं जो कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को अपने माइंड में रखने चाहिए। ऑफिस पार्टी हालांकि पार्टी है, एंजॉयमेंट का एटमॉस्फेयर है, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन वे में कंडक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये कॉर्पोरेट पार्टी है। यहां पे सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, यहां पे आउटसाइडर्स नहीं हैं। कुछ टिप्स है जो मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, टाइटल है ऑफिस पार्टी एटिकेट्स, जिसमें से पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट कहता है ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू मेल इनविटेशन। अब देवियों सज्जनों, ऑफिस की पार्टी अगर ऑर्गेनाइज हो रही है तो इसकी इंफॉर्मेशन ऑफिस के एम्प्लॉयज को देने का सबसे बेहतर तरीका होता है ईमेल। ईमेल सबसे सटीक माध्यम है कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को कंपनी के किसी भी इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करने का, चाहे वो कोई टास्क रिलेटेड इवेंट हो या फिर ऑफिशियल पार्टी ही क्यों ना हो। तो ऑफिस पार्टी का जब ईमेल आता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है सेंडर द्वारा कि जितने भी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें। इसलिए ऑफिस पार्टी के इनविटेशन के ऊपर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक प्रोफेशनल एटिकेट है जो फॉलो करना चाहिए कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को। सेकेंड पॉइंट कहता है अराइव एंड डिपार्ट ऑन टाइम। देवियों सज्जनों, मैंने पहले ही कहा कि कॉर्पोरेट पार्टी आमतौर की फ्रेंडली पार्टी से अलग होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग आते हैं, इसलिए वहाँ पे आपके सीनियर्स भी होंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे। ये सब आपके बिहेवियरल एटिकेट्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं पार्टीज के दौरान, इसलिए कुछ बिहेवियरल एटिकेट्स आपके अंदर हमेशा होने चाहिए, जिसमें से पहला और सबसे क्रूशियल है अराइव एंड डिपार्ट ऑन टाइम। जो भी टाइमिंग दिए गए हैं कॉर्पोरेट पार्टी के, बेहतर है उससे थोड़ा सा पहले आप आ जाइए, और जो पार्टी फिनिश होने का एंड टाइम है बेहतर है उससे थोड़ा सा पहले आप चले जाइए। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है किसी कॉर्पोरेट पार्टी को अटेंड करने का। टाइम पे आइए और समय से वापस चले जाइए। तीसरा पॉइंट है डोंट ब्रिंग एन एक्स्ट्रा गेस्ट। अब जाहिर सी बात है कि पार्टी का एटमॉस्फेयर है, जॉली एटमॉस्फेयर है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट पार्टी में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे सिर्फ वही एम्प्लॉयज आ सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कॉर्पोरेट पार्टी नॉर्मल पार्टी की तरह नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेसिफिक होती है जो किसी स्पेसिफिक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपना कोई पर्सनल गेस्ट, कोई अपना पर्सनल फ्रेंड ऑफिस पार्टी में लेकर ना जाएं। ये एक बहुत ही बैड बिहेवियर है।
प्रोफेशनली ये एक बहुत ही बैड बिहेवियर है जो कि आपकी रेपुटेशन को स्पॉइल कर सकता है। ऑफिस की पार्टी है, सिर्फ ऑफिस के लोग ही उसके अंदर प्रेजेंट रहें, आउटसाइडर नहीं। चौथा पॉइंट कहता है फॉलो अटायर गाइडलाइंस, यानी कि ड्रेस कोड की जो गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी है। कॉर्पोरेट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप एंजॉयमेंट के माहौल में कुछ भी ड्रेस पहनकर आ जाए। आपकी ड्रेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि ऑफिस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल ना लगे। हमेशा माइंड में रखिए कि ये कॉर्पोरेट पार्टी है, नॉर्मल पार्टी नहीं है, नॉर्मल फ्रेंडली पार्टी नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी ड्रेस पहन के नहीं आ सकते। यहाँ पे आपको वही ड्रेस पहन के आनी है जिससे कि आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन मेंटेन रहे। जाहिर सी बात है, आप ऑफिसों में जाते हैं तो एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फॉलो करते हैं, एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। वही ड्रेस कोड आपको कॉर्पोरेट पार्टीज में भी फॉलो करना है, क्योंकि ये ऑफिस स्पेसिफिक पार्टी है। यहाँ पे आप कोई भी नॉन प्रोफेशनल ड्रेस पहन के अगर आए, आपकी रेपुटेशन आपके ऑफिस के अंदर वहीं स्पॉइल हो जाएगी। पांचवा पॉइंट कहता है ग्रीट द होस्ट, कॉलिग्स एंड पार्टी प्लानर्स। आप जब पार्टी में आए तो बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हुए सभी को प्रॉपर्ली ग्रीट करें। लोगों को प्रॉपर्ली ग्रीट करना एक ह्यूमन एटिकेट है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एटिकेट नहीं है, ये एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। किसी पार्टी में जाएं, जो भी आपके जानने वाले हैं उनको नमस्कार करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें ग्रीट करें। ये एक प्रोफेशनल एटिकेट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉलो करने वाला ही एटिकेट है इसलिए आप करिए। ये एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है और ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर आपको फॉलो करना चाहिए कॉर्पोरेट पार्टी के दौरान भी। जो आपके पार्टी के होस्ट हैं उन्हें ग्रीट करिए, आपके कॉलिग्स जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें ग्रीट करिए, पार्टी प्लानर्स को ग्रीट करिए। इससे आपकी प्रोफेशनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होती है आपकी इंडस्ट्री के अंदर। छठा पॉइंट कहता है नो पॉलिटिकल, सेक्सुअल, रिलीजियस डिस्कशन। अब जाहिर सी बात है, हम पार्टी के एटमॉस्फेयर में हैं तो अपने दोस्तों के साथ कुछ तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप डिस्कस करिए तो कुछ प्रोडक्टिव चीजें डिस्कस करिए। अगर डिस्कस कर रहे हैं तो कंपनी का कोई क्रूशियल प्रोजेक्ट डिस्कस करिए। ये डिस्कस करिए कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कैसे चल रहा है, करंट सिनेरियो में आपकी इंडस्ट्री जो भी हैंडल कर रही है उससे रिलेटेड कितनी प्रोग्रेस हुई, किस तरह का काम हो रहा है, क्या क्या नई चीजें करना रिक्वायर्ड है। इस तरह का डिस्कशन हाईली प्रोफेशनल होता है और कॉर्पोरेट पार्टी को सूट भी करता है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशंस, सेक्सुअल डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशन, ये चीजें ऑफिस पार्टी के एटमॉस्फेयर को खराब करती हैं और इससे भी बढ़ के आपकी इंडिविजुअल रेप्यूटेशन को खराब करती हैं। कॉर्पोरेट पार्टी में कोई इस बात को डिस्कस करने का मतलब नहीं होता कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप कोई सेक्सुअल डिस्कशन करें, आप रिलीजन के नाम पे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करें, ये रिलीजन बेटर है, वो रिलीजन बेटर नहीं है। इस तरह के डिस्कशंस को अवॉइड करिए। ये एब्सोल्युटली नॉन प्रोफेशनल टॉपिक्स हैं और कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर से इन टॉपिक्स को हमेशा दूर रखना चाहिए। कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में सिर्फ काम की बात होनी चाहिए, चाहे वो पार्टी ही क्यों ना हो रही हो। पॉलिटिकल डिस्कशन, सेक्सुअल डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशन खासतौर पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सातवां पॉइंट कहता है डोंट डिस्कस ऑफिस गॉसिप्स। देवी सज्जनों, ऑफिस में गॉसिप्स होती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति को लेके, उसके काम को लेके, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके, उसके बिहेवियर को लेके कई तरह की गॉसिप्स ऑफिस के अंदर होती रहती हैं। ये ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन कॉर्पोरेट पार्टीज के दौरान इस तरह का डिस्कशन करना आपकी रेपुटेशन को परमानेंटली फिनिश कर देगा। कॉर्पोरेट पार्टीज के दौरान गॉसिप्स करना, दूसरों के बारे में, दूसरों के बिहेवियर के बारे में, दूसरा व्यक्ति ऑफिस में काम किस प्रकार करता है इसके बारे में, ये सब डिस्कशन उस व्यक्ति का नुकसान तो नहीं करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे इससे। क्योंकि ऑफिस पार्टीज में आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके बॉसेस सब होते हैं और आपकी बातें सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। आपकी बातों से पता लग जाता है कि आपका ऑफिस के अंदर मेजर ध्यान किस चीज़ में है। जिस व्यक्ति का ध्यान काम में होता है वो इस तरह के डिस्कशंस नहीं करता
और कॉर्पोरेट पार्टी में इस तरह का आप डिस्कशन करेंगे तो आपके सीनियर्स ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कंपनी के अंदर कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आता है, इधर उधर के काम करता है और घर वापस चला जाता है। 8वां पॉइंट कहता है डोंट हाइड इन द कॉर्नर। कई बार लोग इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं कि वो किसी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, एक कॉर्नर में जाकर खड़े हो जाते हैं, सेपरेटली अपना चाय नाश्ता करते हैं, सेपरेटली अपना खाना खाते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो किसी के साथ डिस्कशन करें। ऐसा नहीं करना है। कॉर्पोरेट पार्टी ही एक ऐसा समय है जब आप ऑफिशियल एटमॉस्फेयर से अलग हटके एक फ्रेंडली वे में हर किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपका जूनियर हो। इसलिए ऑफिस पार्टी के एटमॉस्फेयर को यूटिलाइज करिए। ये वो समय है जब आप फ्रैंकली अपने मन की बात दूसरों से कह सकते हैं, दूसरों के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिस पार्टी का एटमॉस्फेयर है। यहाँ कोई सीरियस ऑफिशियल डिस्कशन नहीं हो रहा है, सब लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी शायनेस को रिमूव करिए। इंडस्ट्री में शायनेस आपको काफी नुकसान कर सकती है, इसलिए कोने में खड़े होने की जरूरत नहीं है। जाइए, खुद इनिशिएटिव लीजिए, लोगों से मिलिए, हालचाल लीजिए, उनसे बातें करिए, अपने आप को उनके सामने एक्सपोज करिए और उनके बारे में जानने का प्रयास करिए। 9वां पॉइंट कहता है अवॉइड ओवर ड्रिंकिंग। अब यहां मैं एक सिनेरियो आपको बता देना चाहता हूं कि कई बार ऑफिस पार्टीज में लोग ओवर ड्रिंक करते हैं। ओवर ड्रिंक करने का नुकसान क्या होता है? कॉर्पोरेट पार्टीज में अगर कंपनी कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है तो ऑफिशियल कैब ही एम्प्लॉयज को लेकर आती है कॉर्पोरेट पार्टी में और ऑफिशियल कैब ही वापस लेकर जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं कि ड्रिंक करके लोग इतने नशे में आ गए हैं कि गाड़ी के अंदर ड्रंक पड़े हुए हैं। जैसे ही उनका स्टॉप आता है, ड्राइवर उतरता है, उन्हें नशे की हालत में उतारता है, गेट पे उस एम्प्लॉय को फेंकता है और घंटी बजा देता है कि भाई आपके ये जो फैमिली मेंबर हैं बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए हैं, इन्हें अंदर ले जाइए घर के। और ये डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है पूरे ऑफिस एटमॉस्फेयर में। अगले दिन आपने इस कदर ड्रिंक कर लिया कि आप खुद को संभाल ही नहीं पाए। ऑफिस का कार का ड्राइवर आपके घर के बाहर आपको फेंक कर गया। ओवर ड्रिंकिंग अवॉइड करिए, यह आपकी रेपुटेशन को परमानेंटली खत्म कर देता है। ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन इतना मत करिए कि खुद को ही भूल जाएं। 10वां पॉइंट कहता है डोंट बी इन हरी फॉर फूड। अक्सर पार्टीज में हमने देखा गया है कि हम जाते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, उसके बाद तुरंत हमारा ध्यान खाने पे चला जाता है। अरे चलो चलो फटाफट खाना खाते हैं। यह बिहेवियर कॉर्पोरेट पार्टीज में नहीं दिखाना है। यह बिहेवियर आपकी रेपुटेशन को खत्म कर देगा। कॉर्पोरेट पार्टी में इस तरह का बिहेवियर रखना कि चलो छोटा मोटा हालचाल ले लिया, अब चलो खाना खाते हैं, इससे सामने वाले को यह लगता है कि क्या आप कॉर्पोरेट पार्टी में, एक ऑफिशियल पार्टी में सिर्फ खाना खाने आए हैं? क्या आप अपने घर से पहले ही ये मूड बना के आए थे कि इस पार्टी में आके मुझे खाना खाना है और वापस चले जाना है? ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट पार्टी है। यहाँ पे आपके ऑफिस के कॉलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं। यही मौका है जब आप अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग रख सकते हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान सीधे खाने पे गया। वेरी बैड बिहेवियर। 11वां पॉइंट कहता है डोंट क्लैप फॉर योरसेल्फ। ऑफिशियल पार्टीज में, खासतौर पे रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन पार्टी में, लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। आपने साल भर में कितनी अचीवमेंट्स करी है उसके रिटर्न में आपको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। अब जब आपका नाम अनाउंस किया जाता है किसी अचीवमेंट के लिए, आपको अवार्ड देने के लिए, जाहिर सी बात है सब लोग ताली बजाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बिहेवियर है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद के लिए ताली नहीं बजानी है। आपको खुद के लिए ताली नहीं बजानी है। जब कोई आपके लिए ताली बजा रहा हो, आपकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा हो इतनी सारी क्राउड के सामने, आप पोलाइटली हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे, सबको थैंक्स बोलेंगे कि आपको इस योग्य समझा गया कि आपके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। खुद के लिए ताली बजाना है तो एक छोटी सी चीज़, भाई सब ताली बजा रहे हैं हमने भी बजा दी, लेकिन थोड़ा सा ये बैड बिहेवियर में काउंट होता है कॉर्पोरेट पार्टीज के दौरान। इसलिए प्लीज़ इसे अवॉइड करें। हम्बल रहें, लोगों को थैंक्स करें कि आपके अचीवमेंट्स के लिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है, एंड दैट्स ऑल।
12वां पॉइंट कहता है रिमेन एक्टिव द नेक्स्ट डे। अब यहां भी मेनली मैं उन व्यक्तियों की बात करूंगा जो ओवर ड्रिंक करते हैं। कई बार हम ओवर ड्रिंक कर जाते हैं और अगले दिन हम एक्टिव नहीं रह पाते। जो व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता, कोई बात नहीं, ऑफिस पार्टी कर देर रात तक भी चली तो भी वो अर्ली मॉर्निंग में उठ के इतना फ्रेश रहता है कि ऑफिस अपना नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग जा सके। लेकिन जो व्यक्ति ओवर ड्रिंक कर चुका है उसका हैंगओवर अगले दिन काफ़ी देर तक रहता है, और उसी हैंगओवर के मूड में जब वो ऑफिस में जाता है तो ऑफिस के सारे कॉलीग समझ जाते हैं कि इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, इसका पार्टी का असर अभी तक उतरा नहीं है, और वहीं आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। इसलिए ऑफिस पार्टी ओवर होने के बाद नेक्स्ट डे जब आप अपने ऑफिस में जाएं, पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड होकर जाएं जैसे आप नॉर्मली जाते हैं। अगर आप ओवर ड्रिंक भी करते हैं तो उसका असर नेक्स्ट डे आपके काम पे नहीं नजर आना चाहिए। नेक्स्ट डे आप उसी तरह से नॉर्मल बिहेवियर के साथ ऑफिस जाएंगे जैसा आप हमेशा जाते हैं। ये चीजें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देवियों सज्जनों, ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं कॉर्पोरेट पार्टी से रिलेटेड जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट पार्टी एंजॉयमेंट का माहौल तो क्रिएट करती ही है, आपको एक मौका देती है अपने कॉलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने का, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का। लेकिन फिर भी ये नॉर्मल पार्टी से अलग है, ये कॉर्पोरेट पार्टी है। यहां पे आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि किसी भी तरह से आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब ना हो। प्रोफेशनल रेपुटेशन को खराब किए बिना पार्टी को एंजॉय करिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके सुपीरियर्स के सामने आपकी एक अच्छी इमेज भी बनेगी। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे, ट्रेनर, BTech MBA, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर कांस्टेंट अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।